जैसे जी। कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने लगाया था। ये खबर कल आई जब जो ब्रिटेन का अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये बात कही, वहाँ के अमेरिका सरकार के अधिकारियों के हवाले से। उसने कहा कि हमने कई अधिकारियों से बातचीत की है। उन अधिकारियों ने अपना नाम वो छ नाम उनका छपे इसके लिए वो तैयार नहीं हुए क्योंकि उनका कहना था कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। लेकिन हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का एक जाना-माना अखबार है। तो उसमें उस अखबार में खबर 3 बातें उसमें ख़ास कही गई। एक तो ये कही गई कि ये जो गोविंद सिंह पन्नू है, जिस पर अभी हाल में ही भारत में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ये पन्नू ने वहाँ जो कनाडा के सिख हैं उनको चेतावनी दी थी कि वो लोग एयर इंडिया के विमानों में सफ़र न करें क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। उसको इस बात का एक संकेत समझा गया था कि वो धमकी दे रहा है कि उन विमानों को उड़ाया जा सकता है। और जी। चूँकि एक बार जो कनाडा में रहने वाले सिख हैं, भारत के एक विमान को उड़ा चुके हैं। कनिष्क नाम के विमान को उन्होंने हवा में ही उसमें विस्फोट कर दिया था, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इसलिए पन्नू के इस धमकी को गंभीरता से लिया गया और उसके बाद भारत में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब कल जो खबर आई उसमें यही बताया गया कि इसी पन्नू की हत्या की कोशिश की गई थी, इसी पन्नू की हत्या की योजना बनाई गई थी अमेरिका में, जिसको कि अमेरिकन एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। और उसके बाद इस खबर में कहा गया कि उन्होंने भारत को कड़ी चेतावनी दी, उसमें जो शब्द यूज़ किया गया है स्टर्न वार्निंग। उन्होंने भारत को कड़ी चेतावनी दी कि उनके देश में भारत इस तरह की गतिविधियां ना करे। यानी ये जो हत्या की योजना बनाई गई थी, उसका इस खबर के मुताबिक उसका जो आरोप है वो भारत के ऊपर लगाया गया। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने एक सीलबंद लिफाफा तैयार किया है, जिसमें इस घटना का पूरा जो केस तैयार किया गया है और उसके जो तथ्य और डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट में उन बातों को शामिल किया गया है, लेकिन वो अभी गुप्त है, वो अभी गोपनीय है। इस खबर में ये कहा गया है कि जो अमेरिकी अधिकारी हैं इस पर यह विचार कर रहे हैं कि इस जो उस लिफाफे के अंदर जो फैक्ट्स हैं उनको अभी बताया जाए या कनाडा में जो जांच चल रही है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में, तो पहले निज्जर की हत्या की जांच को किसी कंक्लूजन तक पहुंचने दिया जाए, किसी निष्कर्ष तक जब वो पहुंच जाए तब तक इंतजार किया जाए। ये इसलिए अभी वो लोग तय नहीं कर पाए हैं कि उस दस्तावेज में जो बातें हैं उसको पब्लिक किया जाए या ना किया जाए, सार्वजनिक किया जाए या ना किया जाए। ये तो वो खबर की बात है जो खबर कल फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी। जाहिर है सनसनीखेज खबर है और उसकी कुछ कड़ियाँ पिछले हाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे जुड़ती हैं। जब कनाडा का मामला आया था, कनाडा में जब वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने उनके यहाँ यानी कनाडा की धरती पर जो कनाडा का नागरिक था निज्जर, उसकी हत्या करा दी। और तब ये सितंबर में हुआ था, आपको याद होगा उस समय बहुत बड़ा विवाद ये हुआ। वो विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो विवाद तो अभी चल ही रहा है। अभी दिवाली के दिन जस्टिन ट्रूडो ने फिर से भारत पर बहुत ही सख्त कड़ा अटैक किया था, कड़ा हमला बोला था और अपने उन तमाम आरोपों को फिर से दोहराया था। अभी एक मुश्किल से 11 दिन अभी गुजरे हैं उसके। जब ये विवाद उस समय सितंबर में हुआ था तब जो एक अमेरिका की वेबसाइट है इंटरसेप्ट,